नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। ना महंगे रत्न, न दुर्लभ यंत्र, न कठिन उपाय, अब पेड़ों की जड़ों से बदलें अपनी किस्मत। तो जी हाँ, अब आपको अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए न कठिन उपाय करने होंगे, न महंगे रत्न धारण करने होंगे और ना ही अब आपको किसी दुर्लभ यंत्र की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी हर परेशानी, हर समस्या का हल छिपा है हमारी प्रकृति में। कैसे पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करने से होगा आपका कल्याण, साथ ही किस परेशानी के लिए आपको किस पेड़ की जड़ और कब और कैसे धारण करनी है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी हमारा ये खास कार्यक्रम देखिए और इस चर्चा का विशेष लाभ भी उठाइए। लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात 9:25 तक है। इसके बाद भाई तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 8:48 तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग रात 11:46 तक, इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 2:48 तक। पूर्व दिशा की यात्रा और इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी खास चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। पेड़ों की जड़ों से कैसे जुड़ी है हमारी सेहत, बरकत और किस्मत, साथ ही वो कौन से जड़ हैं जिसे धारण करने से हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग ग्रहों के शुभ प्रभाव को पाने के लिए अलग अलग विधान बनाया गया है। ग्रह हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो ग्रह जो हमारे लिए लाभकारी हैं, लेकिन वो बलवान नहीं हैं, वो निर्बल अवस्था में हैं, तो उनके लिए तो हम रत्न धारण करते हैं। अगर कोई ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन अगर वो बलवान नहीं है, निर्बल है, बलहीन है, तो उसे बलवान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रत्न धारण करते हैं। जैसे सूर्य के लिए हम माणिक्य धारण करते हैं, चंद्रमा के लिए मोती धारण करते हैं, मंगल के लिए मूंगा धारण करते हैं, बुध के लिए पन्ना धारण करते हैं, बृहस्पति के लिए पुखराज धारण करते हैं, शनि के लिए नीलम धारण करते हैं, राहु के लिए गोमेद धारण करते हैं और केतु के लिए वैदूर्य मणि लहसुनिया धारण करते हैं। अब कुछ लोग अगर अल्पज्ञता से या अज्ञानवश जो ग्रह अशुभ है उसका रत्न पहना देंगे किसी को, तब उस बेचारे के ऊपर तो आफत टूट पड़ेगी ना, वो तो विपत्तियों से घिर जाएगा ना। अगर किसी का कुंडली में शनि खराब फल देने वाला है और उसको शनि का रत्न पहना दिया गया, इसलिए कि खराब है रत्न पहना दो फायदा कर देगा, तो बर्बाद कर देगा। इसलिए रत्न न पहनना तो कहो कोई बहुत बुराई नहीं है, लेकिन रत्न को नासमझी से पहनना बहुत बड़े नुकसान और अनर्थ का कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुंडली एक नहीं, कुंडली 2 होती है। एक तो जन्म कुंडली होती है, एक तो चंद्र कुंडली होती है। और जो ज्योतिषी ये पता लगाने में माहिर है कि किसकी लग्न कुंडली प्रभावी है, किसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है, वही सचमुच में ज्योतिषी है। लग्न कुंडली को देख करके प्रेस्क्राइब कर देना, चंद्र कुंडली को देख के प्रेस्क्राइब कर देना, दोनों के वजन का सामंजस्य न निकाल पाना, यही अल्पज्ञता है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है, फेवरेबल का मतलब वो लग्न का, पंचम का या नवम का स्वामी है, या चंद्राधिष्ठित राशि का, या उससे पंचम भाव का या उससे नवम भाव का स्वामी है,
तो हमारे लिए फेवरेबल है। अगर वो ग्रह निर्बल है, दीन अवस्था में है, मृतावस्था में है, अस्त है, तो हम उसका रत्न पहन ले तो चमत्कार हो जाएगा। अब अगर वो खराब है और हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, तब क्या करेंगे? फिर उसके लिए है कि हम उस ग्रह का व्रत करेंगे। रविवार के लिए सूर्य का व्रत करेंगे, चंद्रमा के लिए सोमवार का व्रत करेंगे, मंगल के लिए मंगल का व्रत करेंगे, बुध के लिए बुध का व्रत करेंगे, बृहस्पति के लिए बृहस्पति का व्रत करेंगे, शुक्र के लिए शुक्र का व्रत करेंगे, शनि के लिए शनि का व्रत करेंगे, राहु केतु के लिए भी शनि का व्रत करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बन रही है तो फिर हम मंत्रों का जप करेंगे। अगर कोई ग्रह खराब है तो उसका मंत्र जप करेंगे। सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। अगर हम ब्राह्मणों से करवाएं, वैदिक ब्राह्मणों से, तो वैदिक मंत्र का जप करवाना चाहिए। जैसे सूर्य का वैदिक मंत्र है, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नो। अगर ब्राह्मणों से कराना है तो 31,000 मंत्र जप करवाइए। 12 ब्राह्मण रहेंगे, एक दिन में करेंगे। लेकिन अगर स्वयं करना है तो ओम जपाकुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। ये मंत्र अगर रविवार को 7,000 कर लिया जाए तो तत्क्षण सूर्य का फल अच्छा हो जाता है। अगर ये मंत्र भी भारी लग रहा है तो छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का भी अगर रविवार को 7,000 जप कर लिया जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब शुरू करने के पहले आप अपनी स्थिति देख लीजिए और 7,000 पूरा करने के बाद अपनी स्थिति देख लीजिए। दोनों में अंतर अगर आपको न समझ में आए तो आप कहिएगा। करके देखिए, मैं ये कह रहा हूं। ओम घृणी सूर्याय नमः व्रत करके 7,000 इस मंत्र को 70 माला करके देखिए। इसी तरह से अगर आप मंत्र जब भी नहीं कर सकते हैं, रत्न भी नहीं धारण करने की जरूरत है, तो अगर सूर्य खराब है तो पिता की सेवा कर लीजिए, चंद्रमा खराब है माँ को संतुष्ट कर लीजिए, मंगल खराब है तो भाई बहनों से संबंध अच्छे कर लीजिए, बुध खराब है तो मित्रों से अच्छे संबंध बना लीजिए, बृहस्पति खराब है तो गुरु की सेवा कर दीजिए, शुक्र खराब है तो पत्नी को संतुष्ट रखिए, शनि खराब है तो अपने नीचे के जो नौकर चाकर हैं उनको खुश रखिए। तो इस तरह से अगर आप इन रिश्तों को भी ठीक करें तो भी ग्रह ठीक हो जाएगा। अब अगर ये भी नहीं तो फिर जड़ें धारण करिए। सूर्य के लिए बेल की जड़, चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़, मंगल के लिए अनंत मूल की जड़, बुध के लिए विधारा की जड़, बृहस्पति के लिए केले की जड़, शुक्र के लिए सरपोंखा की जड़, शनि के लिए बिच्छू की जड़, राहु के लिए अश्वगंधा की जड़। तो ये सब मतलब कि जड़ें भी धारण की जा सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक जड़ों पर है। अलग अलग जड़ें अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। इन जड़ों को धारण करने से हमें रत्नों के समान ही फल मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जड़ हम उसी ग्रह का पहनते हैं जो ग्रह हमारे विपरीत फल देने वाला है। ये जड़ हमारी तरक्की, पैसा, परिवार, सेहत के लिए भी कई मामलों में महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बेल की जड़ की बात करते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रह को प्रभावित करती है। बेल के पेड़ की जड़ का संबंध सूर्य ग्रह से है। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब फल दे रहा है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य नीच नवांशक में है, सूर्य नीचांशक में है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार की प्रातः बेल के पेड़ को जाकर के प्रणाम करके और प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी थोड़ी सी जड़ मुझे औषधि रूप में चाहिए, आप कृपा करें। और उसके बाद बेल के पेड़ की थोड़ी सी जड़ 2 सेंटीमीटर लंबी आपको निकाल लेनी चाहिए, लेकिन पेड़ का नुकसान न होने पाए। और इसे ले जाकर घर में धो करके साफ सुथरा बना करके पिंक कलर कपड़े में बांध करके अपने बाजू पर, दाहिने हाथ पर पुरुष या बाएं हाथ पर महिलाएं, या गले में पिंक कलर धागे में धारण किया जा सकता है। इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जिन लोगों को
हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, स्टंट पड़ चुका है, या जिन लोगों को हार्ट की डिजीज है, जिनके वाल्व कमजोर हैं, जिन्हें पेट संबंधी हर समय समस्या रहती है, जिनके बैकबोन में L4 L5 में समस्या है, जिन्हें अब स्पाइन सर्जरी की नौबत आ गई है, ऐसे लोग अगर बेल की जड़ धारण करें तो दवाइयां फायदा करेंगी। उन लोगों को भी बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बेल की जड़ धारण करने की विधि बताता हूं। रविवार के दिन प्रातःकाल बेल की जड़ को आप कैसे निकालें ये मैंने आपको बता दिया, और रविवार को ही सुबह गंगा जल से, दूध से बेल की जड़ को धोकर पिंक कलर धागे में बांधकर उसे अपने गले में या दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। बेल की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए गुलाबी रंग के धागे में या गुलाबी रंग के कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने बाजू पर अगर आप धारण करें, और धारण करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ और लाल कपड़े का रविवार को दान करें तो सूर्य का प्रभाव आपके जीवन पर ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, ये जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए, अगर आपकी मेष राशि है तो अपने भाग्योदय के लिए मूंगा रत्न धारण करने की सलाह है। लेकिन अगर आप मूंगा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाजू पर अनंत मूल की जड़ आप धारण कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक मैटर फंस रहा है, क्या कि अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तब तो आप मूंगा धारण करेंगे। अगर पता लगा कि चंद्र कुंडली नहीं प्रभावी है, आपकी लग्न कुंडली प्रभावी है, तो अब मंगल कहीं, मतलब कि चंद्रमा वृश्चिक या मेष राशि में बैठ करके कहीं अशुभ स्थान में बैठा हुआ है, तो शायद मूंगा धारण करना नुकसानदेह भी हो जाएगा। अब ये फैसला होना चाहिए पहले कि मूंगा आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। हाँ, मंगल का रत्न है मूंगा, ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन वो आपके लिए, वृश्चिक राशि भले है लेकिन वो आपके लिए शुभकारी है कि नहीं। आपका जन्म मान लीजिए मकर लग्न में हुआ है, कुंभ लग्न में हुआ है, वृषभ लग्न में हुआ है, तब मंगल की क्या स्थिति होगी। तो इसका बराबर विचार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पंडित जी ने बता दिया है कि मेष राशि वाले सब मंगल पहन सकते हैं और सब मंगल का रत्न पहन लेंगे, नुकसान हो जाएगा। इसके लिए पहले ये जरूरी है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इसी तरह से हर राशि के जातकों को सोच विचार के ही रत्न धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर चंद्र कुंडली आपकी प्रभावी है और आपकी वृषभ राशि है तो आपको भाग्योदय के लिए हीरा, ओपल, जरकन पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप हीरा या ओपल धारण नहीं कर सकते हैं तो आप सरपोंखा की जड़ धारण कर सकते हैं। ये हीरे जैसा ही फल देगा। सरपोंखा की जड़ को धो करके शुक्रवार को सुबह सफेद धागे में बांध करके गले में या दाहिने बांह पर, महिलाओं को बाएं हाथ पर धारण करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह का प्रभाव ठीक होता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है या शुक्र सूर्य की युति है 12वें और दूसरे घर में, आपको नेत्र रोग की बहुत बड़ी समस्या है, आपका पावर बढ़ता जा रहा है, आपके बच्चे के आंखों में बहुत भयंकर पावर बचपन में से ही आ रहा है, तो इसके लिए अगर आप सरपोंखा की जड़ सफेद धागे में करके शुक्रवार को प्रातःकाल गंगा जल से धो करके अगर गले में धारण करवाएंगे तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक झांसी से पवन जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। पवन, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। वहीं हमारी एक और दर्शक किरण मुरादाबाद से जुड़ चुकी हैं। किरण, आप सवाल पूछ सकती हैं।
हेलो। जी किरण। हेलो किरण, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम पहले आप कम कर लीजिए, उसके बाद पंडित जी से सवाल पूछिए, क्योंकि और भी दर्शक हैं, पंडित जी प्रणाम। उनको भी वक्त हाँ, देना पूछ होता रहिए। है। पंडित जी, मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना था। मेरे बड़े बेटे का जन्म तो देखिए, मैं दर्शकों से यही अपील करूंगी, जब भी आप कालचक्र में कॉल करते हैं तो पहले टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए, तभी पंडित जी आपके सवाल सुन पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माँ की सेहत हमेशा अगर खराब रहती है, हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, डिप्रेशन के जाल में फंस चुके हैं, तो ऐसे में किस पेड़ की जड़ को किस दिन धारण करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, खिरनी के जड़ का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है। यजुर्वेद की ऋचा है, ओम चंद्रमा मनसो जातः। मनसो जातः कौन? चंद्रमा। चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च, मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर किसी के मन का अनुमान आपको लगाना हो तो केवल उसकी कुंडली में चंद्रमा को देख लीजिए। अगर चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ या शनि राहु केतु के मध्य में होगा तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दुर्बल होगा। चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जीरो होगा और एंजाइटी तो एकदम ठूस ठूस कर भरी होगी अंदर। और यदि एक ग्रह चंद्रमा अच्छा है और सूर्य नीचांशक में नहीं है और चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, अपने नवमांश में है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितने और कुंडली के खराब अशुभ योग हों, लेकिन फिर भी आपका जीवन संतुलित और संयमित हो जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा सारे ग्रहों में बीज का काम करता है। बीज का, जैसे बीज खेत में डालने से उदय होता है, उसी तरह से चंद्रमा किसी भी व्यक्ति के उत्थान और पतन में चंद्रमा की मुख्य भूमिका होती है। इसीलिए आप देखिए ना, शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर के और पूर्णिमा तक अपराध ज्यादा होते हैं। शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक अपराध ज्यादा होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? चंद्रबल बड़ा मजबूत होता है उस समय, और ये चंद्रबल की मजबूती के कारण कुछ लोग इसके आगोश में ऐसे आ जाते हैं कि भावनाओं में बह करके और मन के अधीन होकर के गलत काम कर बैठते हैं। अगर चंद्रमा राहु केतु या शनि से प्रभावित होगा, युत होगा, या राहु केतु शनि के मध्य होगा, तो आंख बंद करके आपको खिरनी की जड़ सोमवार को सुबह गंगा जल से धोकर सफेद रेशमी धागे में बांधकर अपने गर्दन में, गले में या दाहिने बांह पर या महिलाएं बाएं बांह पर अगर धारण कर लें तो थोड़ा सा मानसिक संतुलन इससे ठीक होगा। लेकिन 100% ठीक हो जाएगा इसका मुझे व्यवहारिक ज्ञान है, नहीं होगा। 100% ठीक करने के लिए तो दो ही रास्ते हैं। एक तो भगवान शिव का रास्ता है कि आप किसी शिवालय में या अपने घर में, अगर पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, महिला हैं तो नमः शिवाय का कम से कम 5 लाख जप करें, तो जाकर के ये चंद्रमा की स्थिति ठीक होगी। और दूसरा उपाय है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का रोज आप सोने से पहले चाहे बेड पर ही बैठ करके आप ओम सोम सोमाय नमः का 24 मिनट जप करें और अपनी बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50 दिन के अंदर आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूं। अगर आप डिप्रेस रहते हैं, हमेशा अपने जीवन को लेकर के नकारात्मक ताना बाना आपका मन बुनता रहता है, आप अपने जीवन को लेकर के हताश और उदास हैं,
आपके अंदर का एम्बिशन, महत्वाकांक्षा डेड हो चुकी है, मर चुकी है, तो आपको चाहिए कि आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 24 मिनट या आधे घंटे नित्य सूर्यास्त के बाद जप करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करना चाहिए कि यहां चंद्रमा चल रहा है। ये करना ही आपके लिए चमत्कार साबित कर देगा। जिन लोगों को हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन रहती है, जिन लोगों का मन एकाग्र नहीं रहता है, उन लोगों को भी खिरनी की जड़ धारण करनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों का डाइजेशन ठीक न रहता हो, हर समय डाइजेशन की समस्या रहती हो, ऐसे लोग वृश्चिक राशि में पैदा होते हैं। वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा होगा तो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मणिपूरक चक्र है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि चंद्रमा अगर स्पार्क करेगा तो भाई आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, और जठराग्नि मंद हो जाएगी तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो आप चंद्रमा को हटाओ नाभि पर से, नाभि पर से हटा करके इसको दो जगह ले जा सकते हो, या तो हृदय पर अनाहत चक्र पर, और या तो यहां ले जाओ आज्ञा चक्र पे। तो हृदय पर ले जाओगे तो ओम सोम सोमाय नमः का हृदय पर चंद्रमा का ध्यान करते हुए ले जाओ तो आपका चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, आपकी निर्णय क्षमता अच्छी हो जाएगी। और अगर आंख के ऊपर ले जा रहे हैं, बाई आंख के ऊपर, तो आपकी प्लानिंग करने की पावर अच्छी हो जाएगी, आपकी की हुई प्लानिंग में कभी कोई खोट नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर आप बॉडी के भी कंस्ट्रक्शन को देखें तो चंद्रमा को इस तरह से ठीक करना आपके लिए लाभकारी है। अब मैं आपको बताता हूं खिरनी की जड़ धारण करने की विधि। सोमवार को खिरनी की जड़ धारण करना शुभ माना जाता है। खिरनी की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके सफेद कपड़े या सफेद रेशमी धागे में बांधकर अपने दाहिने बाजू पर या गले में धारण कर सकते हैं। और किसी मंदिर में कपूर, गाय का घी या बजने वाला शंख, ये भी आप सोमवार को दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी नहीं है तो आपको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। अपनी दाहिनी बाजू पर अगर आप विधारा की जड़ धारण कर लें तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मांगलिक दोष के कारण अगर विवाह में देरी हो रही है, गुस्सा और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, भाई और प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है, कौन सी जड़ किस समय और कैसे धारण करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अनंत मूल की जड़ का संबंध सीधे सीधे मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह को साहस का, क्रोध का, पराक्रम का कारक माना गया है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन और ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है। अगर आपके जीवन में मंगल अमंगल कर रहा है तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप अनंत मूल की जड़ धारण कर लीजिए। अनंत मूल की जड़ मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव से भी आपको बचाता है। वैसे मैं बताऊं आपको, मांगलिक दोष का जितना हवा है उतना हकीकत नहीं है। लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजऊ भरता पत्नी विनाशाय पत्नी भरता विनाशकृत। लग्न चौथे, सातवें, आठवें, 12वें स्थान में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन अगर ये बृहस्पति से युत हो जाए या बृहस्पति से दृष्ट हो जाए तो ये मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। राहु से युत या राहु केंद्र में हो जाए तो ये नष्ट हो जाता है। अगर मंगल अस्त हो जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगर मंगल नीच राशि में हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगर मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन मतलब अध्ययन के अभाव में कुछ लोग केवल ये चीज जान लेते हैं कि मंगल ऐसे होता है और उसके बाद लोगों को डराना शुरू कर देते हैं कि अरे आपके बेटे की तो 2 शादी होगी, आपकी बेटी की तो 2 शादी होगी, शादी टूट जाएगी, मंगल ऐसे खराब, मंगल वैसे खराब। अरे भाई, उसका परिहार भी है। ऐसा नहीं है
आप शास्त्र को देखो और शास्त्र के बारे में सम्यक जानकारी करो। अब किसी को आपने बता दिया कुंडली देख करके 20 कन्या योग है, और वो डर के मर गया। अरे 20 कन्या योग का परिहार भी उसी कुंडली में मौजूद है। अगर बृहस्पति या शुक्र लग्नेश को देखते होंगे तो 20 कन्या योग निर्मूल हो जाएगा, फिर वो लड़की दोषवती नहीं रहेगी। तो जब तक किसी चीज का पूरा संतुलित आपको अभ्यास न हो, तब तक किसी चीज को देख करके बोल देना, कुछ कह देना, मैं तो बड़ा परेशान हूं। कुछ लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि किसी के कुछ किए कराए के कारण हम परेशान हैं। अब बताओ, अगर किसी के कुछ किए कराए से लोग परेशान हैं, क्या उनको फायदा मिलेगा जो आपके ऊपर कर करा रहे हैं? लेकिन अब ये दिमाग में बैठा लिया है, एक पाप तो किया है पूर्व जन्म में जो इस जन्म में भोग रहे हैं, अब दूसरा पाप इस जन्म में कर रहे हैं। किसी के प्रति अपने दिमाग में गलत विचार बैठा रहे हैं, किसी ने कर करा दिया है। नहीं को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। किसी ने शादी बांध दी है, किसी ने आमदनी बांध दी है, किसी ने परिवार के ऊपर कुछ कर दिया है, बीमारी है, क्या ये सब सोच करके पाप के भागीदार बन रहे हो? आप अपने कर्मों का सजा भोग रहे हो। राम जी के ऊपर किसी ने क्या कर दिया कि 12 साल 14 साल का वनवास हो गया? कृष्ण जी के पैदा होते ही किसने क्या कर दिया कि मां का दूध नहीं पी पाए और दूसरी मां के पास चले गए? ये मृत्यु लोक है, यहां अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। किसी के ऊपर आरोप लगा करके पाप के भागीदार मत बनो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मांगलिक दोष जो है ये इतना हवा जितना इसका बना हुआ इतना कुछ है नहीं। और जितने % लड़के मांगलिक हैं उतनी % लड़कियां भी मांगलिक हैं। इसलिए क्या डरने की बात है कि मेरा लड़का मांगलिक है, मेरी लड़की मांगलिक है, ये क्या कहने की बात है? हाँ, एक योग खराब होता है, उसको मैं मानता हूं और सबको मानना चाहिए। उत्तर कालामृत में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाए तो जब द्वितीयेश की दशा चले और उसमें सप्तमेश की अंतरदशा चले, तो अगर लड़के की कुंडली हो तो उसकी पत्नी मर जाती है, अगर लड़की की कुंडली हो तो उसका पति मर जाता है। ये विधुर योग और वैधव्य योग इसी योग पर बनता है। अगर ऐसा किसी के कुंडली में योग है और वो योग कब है, अगर बचपन में ही निकल गया है तो कोई बात नहीं। अगर 25, 26, 27 साल की उम्र में निकल रहा है तो शादी रोकवा दीजिए उतने दिनों के लिए। अगर 40, 50 साल की उम्र में है फिर उसके लिए महामृत्युंजय जैसे उपाय करवाइए। लेकिन इसमें इतना घबराने की क्या बात? प्रारब्ध पूर्व निर्धारित है। तो मंगल के दोष को दूर करने के लिए अनंत मूल की जड़ भी धारण करना फायदेमंद है। इससे आदमी की कायरता दूर होती है। कब्ज जैसी बीमारी, लीवर जैसी बीमारियों में भी आराम मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अनंत मूल की जड़ धारण करने की विधि। अनंत मूल की जड़ धारण करने के लिए सबसे उत्तम दिन तो है मंगलवार। मंगलवार के दिन अनंत मूल की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए लाल कपड़े में या फिर लाल धागे में बांध करके उसे अपने दाहिने बाजू पर, कोई लोग तो कलाई पर भी धारण कर लेते हैं और कोई लोग गले में भी धारण कर लेते हैं, उसको आप धारण कर लीजिए। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल और लाल कपड़े मंगलवार को दान कर दीजिए। इससे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को कौन से जड़ धारण करने से महालाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए मोती रत्न पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तभी। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी नहीं होगी तो मोती काम नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है। अगर आपका मिथुन लग्न होगा, कन्या लग्न होगा, तुला लग्न होगा या मकर लग्न होगा या कुंभ लग्न होगी और लग्न कुंडली प्रभावी होगी तो आप अगर मोती सस्का लेंगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन
मोती मान लीजिए आपको सूट कर रहा है और मोती आप नहीं पहन पा रहे हैं किसी कारणवश, पैसे के कारणवश या सामर्थ्य नहीं है, तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप खिरनी की जड़ भी बांध सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर फैसला लेने में आपको दिक्कत होती है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा या फिर कानूनी मामलों और बीमारियों ने आपको घेर लिया है, तो आपको किस दिन और किस पेड़ की जड़ कैसे धारण करनी चाहिए ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। कैसे पेड़ों की जड़ों से जुड़ी है हमारी सेहत, बरकत और किस्मत, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें हमेशा पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, जो लोग छोटी छोटी बात पर घबरा जाते हैं। ऐसे लोगों को किस दिन किस पेड़ की जड़ धारण करनी चाहिए ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध जो है बुद्धि का ग्रह है। अक्सर लोग बात क्या करते हैं कि आपका राहु खराब है, आपका शनि खराब है, आपका केतु खराब है, आपका मंगल खराब है, यहां तक जाकर के लोगों को हड़का देने का काम हो जाता है। लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में बुध अस्त है, बुध नीचांशक में है, नीच नवांश में है, तो ऐसा बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चे को बुलाते रहो, वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, किलकारियां मारेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा। 8 साल की उम्र में भी उसे सुसु पोटी करने का ज्ञान नहीं रहेगा। अब बताइए बुध से ज्यादा खराब कौन ग्रह है? लेकिन बात तो होती है कि मंगल खराब है, शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। किसके मुंह से आपने सुना कि बुध खराब है? जबकि बुध इतना खराब है कि पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। अगर ये अस्त हो गया तो जितने भी ऑटिज्म के मामले हैं उतने में बुध की स्थिति खराब जरूर रहेगी। बुध वाणी का कारक है। जो लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं, जो लोग अपने बात को सही से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये सब बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव है। लेकिन बुध ग्रह के बारे में चर्चा नहीं होगी। आपने किसी के मुंह से सुना ही नहीं होगा कि यार बुध का उपाय कर लो, बुध के लिए कुछ कर लो ना। शनि खराब है, राहु खराब है, काल सर्प दोष है, किसी ने कुछ किया कराया है, पितर दोष लग गया है, ये सब मनमानी बवंडर। तो ऐसे में अगर बुध सचमुच में आपका खराब है, पहली बात तो इसके लिए तो साधना करनी चाहिए। देखिए, अगर सही में फायदा चाहिए, ऐसे तो मैं 365 दिन टीवी पे प्रोग्राम करता हूं, तो उपाय तो कुछ न कुछ बताता हूं, लेकिन हकीकत में अगर आप पावरफुल उपाय चाहते हैं तो फिर आपको राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर देना चाहिए और भगवान राम की शरणागति ले लेना चाहिए, चाहे आप विद्यार्थी हैं और चाहे आप वकील हैं। क्योंकि अगर आप वकील भी हैं, कानून सब आपको आता है, लेकिन अगर बुध खराब है तो जज के सामने जब जाओगे ना तो अक्की बक्की भूल जाएगी, बोल नहीं पाओगे और मुकदमा हार के चले आओगे। अगर बुध मजबूत है तो आता भले कम है, चढ़े रहोगे अपनी बात में। बुध की अच्छी स्थिति का परिणाम यह है। तो आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं इसके अच्छाई के लिए, नहीं तो आप विधारा की जड़, विधारा की जड़ बुध ग्रह बुद्धि, भाषा, मामा, दोस्त इसका कारक माना जाता है। कुंडली में खराब बुध होने से छोटी छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है। अगर आपकी कुंडली में बुध खराब फल दे रहा है तो अपनी दाहिनी बाजू पर विधारा की जड़ धारण करें। जिन लोगों को चर्म रोग, नसों से जुड़े रोग, चमड़े का पक्का कारक है बुध। अगर किसी को लिकोडर्मा या अपरस या एक्जाइमा जैसा कोई रोग हुआ है तो आप पक्का मानिए कि उसका बुध खराब होगा। या ज्यादा एसिडिटी हो रही हो तो भी बुध खराब होगा। तो ऐसे लोगों को विधारा की जड़ धारण करने से लाभ मिलता है। लेकिन अब आप कहो कि 100% लाभ मिल जाएगा, तो मैं नहीं मानता हूं। मैं कह जरूर रहा हूं लेकिन 100% तो नहीं, हाँ 10-20% इसका लाभ हो जाता है।
अगर आप धारण करोगे तो। लेकिन औषधि लेना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, परहेज करना पड़ेगा। और हाँ, अगर चमत्कार चाहते हो कि 100 में 100% चमत्कार हो जाए तो आप सीताराम, राधा कृष्ण का ये दोनों, या हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का आप 16 माला सुबह शाम जप करना शुरू कर दीजिए। 1 साल के अंदर आपका जितना पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म की शिकायत है और बुध अस्त है तो माता पिता को चाहिए कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र 16 माला सुबह 16 माला शाम को करके और भगवान राम से प्रार्थना करें कि आप मेरे बेटे का रोग शमन करिए। 1 साल से लेकर के 16 महीने तक अगर ये उपाय कर दिया जाए तो आपको दिखेगा कि कोई ऐसी दवा मिल जाएगी, कोई ऐसी थेरेपी मिल जाएगी जिससे आपका बच्चा अपने जीविका निर्वाह के लायक बन जाएगा। करके देखिए। बुधवार के दिन विधारा की जड़ को धारण करने के लिए शुभ माना गया है। धारण करने से पहले विधारा की जड़ को गंगा जल से धो लें। ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। विधारा की जड़ को हरे कपड़े में लपेटकर अपने दाहिनी बाजू पर धारण कर लें और हर रोज माँ दुर्गा की पूजा करें। किसी मंदिर में हरा कपड़ा या कांसे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए कौन से रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण करें, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी राशि कुंडली, चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए माणिक्य, जिसको रूबी अंग्रेजी में कहते हैं, ये रत्न आप पहन सकते हैं अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। महिलाएं चाहें तो बाएं हाथ की अनामिका में भी पहन सकती हैं। लेकिन अगर आप माणिक्य रत्न धारण करना उचित नहीं मान रहे हैं तो बेल की जड़ आप धारण करें तो ये भी माणिक्य से कुछ कम फल देगा लेकिन अच्छा फल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने, संतान सुख पाने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किस दिन कौन सी जड़ को धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि जीवन और सुख का कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है। केले के पेड़ की जड़ का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। बृहस्पति ग्रह को, गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म, कर्म, विद्या, संतान, परोपकार का कारक ग्रह माना गया है और जीवन का भी कारक ग्रह माना गया है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब फल दे रहा है, बृहस्पति खराब फल तब देगा जब 6ठे भाव में हो जाएगा तो लीवर की प्रॉब्लम दे देगा, 7वें भाव में हो जाएगा तो विवाह में विलंब करा देगा। इस तरह से बृहस्पति अगर 12वें भाव पर होगा तो धर्म में बहुत ज्यादा खर्चे करवा देगा। बृहस्पति अगर 3रे भाव में है तो बेवजह के दुश्मन पैदा कर देगा, विरोधी पैदा कर देगा। बृहस्पति 4थे भाव में है तो जहां भी प्रॉपर्टी खरीदोगे, जहां भी गाड़ी मोटर खरीदोगे, जहां भी घर खरीदोगे, उसमें कोई न कोई लिटिगेशन आ जाएगा, या तो मकान बिक जाएगा, या तो आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, या तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। तो भाई बृहस्पति खराब होता है तो इन सब बुरे फलों को देता है। लेकिन यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में होकर केंद्र में हो जाए तो दूसरे ग्रह खराब भी रहें तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो उन लोगों को, जिन लोगों का बृहस्पति खराब है, उन्हें अपने दाहिने बाह पर केले के पेड़ की जड़ बृहस्पतिवार को सुबह निकाल करके और उसे पीले धागे में बांध करके धारण करना चाहिए, या गले में भी धारण कर सकते हैं। इससे संतान सुख मिलता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको केले के जड़ जरूर धारण करना चाहिए। अब मैं आपको केले के जड़ धारण करने की विधि बता देता हूँ। केले की जड़ गुरुवार के दिन धारण की जाती है। केले की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, देवानाम च ऋषीनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमाम बृहस्पतिम। बृहस्पति के दोनों मंत्र पढ़ सकते हैं। पीले कपड़े में लपेटकर अपनी दाहिनी बाह पर या गले में धारण कर सकते हैं। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मंदिर में पीला कपड़ा, हल्दी, केला, शक्कर, ये सब वस्तुएं आप दान भी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोग कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं,
जान लेते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है और आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी ना हो तो कभी भूल करके भी पन्ना धारण करने की गलती ना करें। अगर आपका बुध अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है, तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप विधारा की जड़ धारण करें। विधारा की जड़ धारण करने से बुध के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों को लिए क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सरपोंखा की जड़ का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह को संगीत, कला, विवाह, पैसा, विलासिता और नेत्रों का कारक ग्रह माना गया है। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम। जब सूर्य शुक्र के साथ द्वितीय भाव में होगा या द्वादश भाव में होगा तभी बच्चे को चश्मा चढ़ेगा। पक्की है, कुंडली देख लो। अगर शुक्र और सूर्य की डिग्री एक हो गई तो ऐसा बच्चा जन्मांध भी होता है, जन्म से ही अंधा होता है। अगर दोनों का राशि, अंश, कला, विकला समान हो तो ऐसा बच्चा जन्मांध पैदा होता है, जन्म से ही अंधा होता है। शुक्र विवाह का कारक ग्रह है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है, शुक्र ग्रह नीच राशि में है, नीच नवांशक में है, तो ऐसे लोगों को पहले तो विवाह में देरी होती है और विवाह हो जाने के बाद अगर पुरुष हैं तो स्पर्म नहीं होता है, महिला हैं तो अंडे नहीं बनते हैं, तो संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है। तो इसके लिए तो बाकायदे शुक्र की शांति करानी चाहिए। शुक्र के वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप कराना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन कराना चाहिए। चावल, सफेद कपड़ा, दही, चीनी और इत्र का दान करना चाहिए। और उसके बाद अपनी दाहिनी बाह पर सरपोंखा की जड़ धारण करना चाहिए। सरपोंखा की जड़ धारण करने से वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति होती है। बुखार, खांसी, एलर्जी और अस्थमा की बीमारियां ठीक होती हैं। सरपोंखा की जड़ अपनी दाहिनी बाह पर या गले में आप धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको सरपोंखा की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। सरपोंखा की जड़ को शुक्रवार के दिन आप लेकर के और उसे गंगा जल से धो करके सफेद रेशमी धागे में उसे बांध करके अपने दाहिने बाह पर या अपने गले में धारण कर सकते हैं। सरपोंखा की जड़ खराब शुक्र के लिए बहुत लाभकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओम सुम शुक्राय नमः बोलते हुए सरपोंखा की जड़ आप अपने दाहिने बाह पर या गले में धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वाले सौभाग्य बढ़ाने के लिए किस रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण करें, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है और आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो मैं आपको अपने भाग्योदय के लिए हीरा ओपल पहनने की सलाह देता हूं। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली नहीं प्रभावी है तो धारण ना करें। सरपोंखा की जड़ धारण करने से भी हीरे का ही कुछ प्रभाव आपको मिलेगा। और सरपोंखा की जड़ आप शुक्रवार को प्रातःकाल गंगा जल से धोकर अगर धारण करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर नौकरों से हमेशा कष्ट मिलता है, काम में हमेशा देरी रहती है, फिर कानूनी अड़चने और बीमारी आपको परेशान करती है, और इसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, आपको कौन सी जड़ धारण करना चाहिए, किस दिन और किस विधि से धारण करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बिच्छू के पेड़ की जड़ का संबंध शनि से है। आप सोच रहे होंगे कि ये बिच्छू जो सांप बिच्छू होता है उसकी जड़, उसकी पूंछ नहीं। बिच्छू एक पेड़ होता है। अक्सर ये बिच्छू का पेड़ रेलवे लाइन के बगल में अक्सर पाया जाता है, मैंने जो देखा है। और इसके फल में दो ऐसे कांटे होते हैं जो बिच्छू के डंक की तरह होते हैं, इसीलिए इसका नाम है बिच्छू। समझ रहे हैं? अगर इस पेड़ की जड़ मिल जाए तो
आप समझ लीजिए शनि चाहे जितना खराब हो ये काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है। शनि को आयु, रोग, कर्म, तकनीकी सेवा का कारक ग्रह माना गया है। शनि का दोष होने से व्यक्ति का जीवन कष्टों से भरा रहता है। कुंडली में शनि खराब है तो बिच्छू के पेड़ की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। बिच्छू के पेड़ की जड़ धारण करने से शनि की ढैया, साढ़े साती और महादशा के बुरे प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग गठिया या नसों से जुड़े रोग से परेशान हैं उनको भी बिच्छू के पेड़ की जड़ धारण करनी चाहिए। अब मैं आपको बिच्छू की जड़ धारण करने की विधि बताता हूँ। बिच्छू की जड़ को शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले बिच्छू की जड़ को गंगा जल से धो लें। ओम सं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए नीले कपड़े में लपेटकर अपने दाहिनी बाजू पर धारण करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चिमटा, तवा, काले तिल या सरसों का तेल दान करें। देखिए, ये तो मैंने आपको उपाय बताया, लेकिन अगर सचमुच में शनि पीड़ा से आप किलस रहे हैं ना, तो केवल बिच्छू की जड़ धारण करना पर्याप्त नहीं होगा। सही उपाय तो ये है कि अगर आपको पता लग गया कि शनि ही मेरी दुर्गति का कारण है, तो विश्वास करिए इस कलिकाल में सबसे बड़ा उपाय जो है वो ये है कि आप 100 दिनों तक सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर और पूरा सुंदरकांड जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसका पूरी भावना के साथ पाठ करिए। 100 दिन से मित्र 101 दिन नहीं होगा, आपकी विपत्तियां टल जाएंगी और हनुमान जी आपका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और आपको सारे संकटों से उबार देंगे, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। 100 दिन के पाठ करने के बाद फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ये बिच्छू उच्छू की जड़ धारण करने से 10-20% फायदा हो सकता है, लेकिन आप कहिए कि पंडित जी ने तो बताया था और चमत्कार नहीं हुआ। कुछ न चमत्कार होने वाला है। बड़ी जड़ बंधवा दिया हूं 60 साल की उम्र में। हनुमान जी ही चमत्कार करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करोगे और उसके बाद तब बिच्छू की जड़ धारण करोगे तो वही अमृत जैसा काम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें परेशानियों और रोगों से मुक्ति पाने के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाग्योदय के लिए आप मूंगा रत्न धारण करनी है। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी हो तो आप, अगर मूंगा आपके लिए सूटेड नहीं है और मंगल आपका खराब है, तो अपनी दाहिनी बाहों पर अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके धारण कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर बेवजह आपको कोई बदनाम कर रहा है, आप पर बार बार चोरी के आरोप लगते हैं, हमेशा यात्रा करते हुए आप किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो आपको इन सभी परेशानियों से कौन सी जड़ मुक्ति दिला सकती है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। चंदन के पेड़ की जड़ का संबंध राहु से है। अब बड़ा मुश्किल है चंदन की जड़ मिलना। हम तो देखे हैं कुछ लोग चंदन की जड़ न पाकर चंदन की लकड़िए को काट करके वही पहन लेते हैं, क्योंकि कर्नाटक वगैरह में चंदन के पेड़ हैं और कोई जड़ आपको लाके देगा, इतना पुरुषार्थी तो लोग नहीं हैं। हाँ, अगर चंदन की जड़ नहीं मिलती है तो चंदन ही मलयागिर अगर ओरिजिनल मिल जाए तो उसी को किसी तरह से 1.5-2 सेंटीमीटर लंबा काट करके 1 सेंटीमीटर गोला, उसी को अगर आप नीले धागे में धारण कर लें तो भी फायदा मिलेगा। कठोर बाणी, चोरी, बदनामी, यात्रा का कारक ग्रह जो है वो तो राहु ही है, लेकिन वैभव का भी कारक ग्रह है। ये कहने में क्यों शर्म आती है किसी को। कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति होने पर व्यक्ति को अपार ऐश्वर्य मिलता है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब होकर बुरा फल दे रहा है तो आपको अपनी दाहिनी बांह पर चंदन की जड़ धारण करना चाहिए। साहस की कमी के कारण अगर आप हर काम में रुकावट देख रहे हैं तो चंदन की जड़ धारण करने से बहुत लाभ मिलेगा। चंदन की जड़ मानसिक तनाव और पुराने रोगों से भी मुक्ति दिलाता है।
चंदन की जड़ धारण करने की विधि बताता हूं आपको। चंदन की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। चंदन की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम रांग राहवे नमः का 108 बार मंत्र जप करके सफेद कपड़े में या नीले रंग के धागे में दाहिने बाजू पर आप धारण कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल, तिल या 7 अनाज दान कर सकते हैं, लेकिन गोमेद रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो चंदन की जड़ बांधने से भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में, और अब बात कर लेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी हो तो आप पुखराज पहन लीजिए। 6 रत्ती, 7 रत्ती, 8 रत्ती का वजन के अनुसार पुखराज आप पहन लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। अगर आपका बृहस्पति चंद्र कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है तो आप फिर पुखराज मत धारण करिए। फिर आप केले के पेड़ की जड़ पीले धागे में बांध करके आप धारण करिए, और बृहस्पतिवार को ही केले के पेड़ से निकालिए और उसको गंगा जल से धो करके पहनिए। इसका लाभ आपको मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मकर राशि की। मकर राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी हो तभी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी नहीं है तो आप नीलम मत धारण करिएगा। अपनी दाहिनी बाजू पर बिच्छू के पेड़ की जड़ धारण करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को धारण करिएगा, 4 बजे शाम धारण करिएगा और नीले धागे में धारण करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को हर क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के लोगों को भाग्योदय के लिए नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नीलम धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाजू पर बिच्छू के पेड़ की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। देखिए, मकर कुंभ दोनों राशियों के स्वामी जो है वो शनिदेव ही हैं, और अगर शनि आपके कुंडली में निर्बल हैं या अशुभ फल दे रहे हैं तब आप अगर बिच्छू की जड़ धारण करेंगे तो ये रामबाण जैसा काम करेगा। लेकिन शनि को ठीक करने के लिए अगर आप हनुमान जी की शरणागति ले लें तो शनि ने वचन दिया है कि मैं हनुमान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा, और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की शरणागति लेकर के आप जीवन नौका को पार कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मीन राशि की। मीन राशि वाले भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्र कुंडली आपकी प्रभावी नहीं है और आपकी मीन राशि है तो आप मानिए कि आपको पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। केले की जड़ धारण करने से भी पुखराज जैसा ही आपको फल मिलेगा, बशर्ते केले की जड़ बृहस्पतिवार को ही निकालिए और पीले धागे में धोकर पूरब मुंह करके गंगा जल से धोकर ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जप करके आप उसको धारण कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी मिल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे लकी मिल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली रुक्मिनी। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रुक्मिनी जी, आपके सारे डिटेल पंडित जी को बता दिए गए, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी, मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है पंडित जी की कमर में और सर में बहुत दर्द रहता है और मेरी उम्र कितनी लंबी रहेगी। और दूसरा प्रश्न है कि पंडित जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती है, उसके लिए उपाय। तीसरा है पंडित जी सुख शांति रहे घर में और लक्ष्मी जी का वास रहे, कृपा करके। पहले देखो, तुम्हारा मकर लग्न में जन्म हुआ है, तुम्हारी कन्या राशि है,
25 नवंबर 1997 को दिन में 11:45 अयोध्या में तुम पैदा हुई हो। मकर लग्न में जन्म हुआ है। तुम्हारी राशि कन्या राशि है। तुम्हारी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का जरूर है, लेकिन वो उच्च के नवमांश में है, इसलिए तुम अच्छी लड़की हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरे ग्रहों को अगर देख रहे हैं तो शनि सेल्फ नवमांश में है, अर्थात लग्नेश शनि सेल्फ नवमांश में है, लेकिन रोगेश बुध तुम्हारा जो है शुक्र मंगल के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हें शरीर में दर्द से संबंधित परेशानियां होती हैं। और राहु की दशा चल रही है। पिछले 2 सालों से तुम्हारे पति से तुम्हारी अनबन की स्थिति बन रही है, लेकिन आप विश्वास करो कि आपका न तो विवाह टूटेगा और न ही ये अनबन किसी बहुत बड़े विषाद का रूप लेगी। 15 फरवरी 2026 के बाद आप रानी महारानी बन करके ऐश करोगी और आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन तब तक मैं आपको सलाह देता हूं बेटा, पति के ही अनुकूल, पति के ही हाँ में हाँ मिला करके और आपको अपने घर का माहौल ठीक करना चाहिए, क्योंकि आपकी दशा बहुत खराब चल रही है। राहु में शुक्र का अगर अंतर हो तो दाम्पत्य जीवन में कलह होता है, और ये दशा आपकी 15 फरवरी 2026 तक है। 15 फरवरी 2026 तक रोज दुर्गा चालीसा के पाठ में निमग्न हो जाओ। और रही बात पैसे की, तो पैसा तो आपकी कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी शनि मंगल चतुर्थ दशम है। अभी तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है, लेकिन आप अगर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहती हो तो जितने समय आपके पास समय मिले, हर समय श्रीम 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 इसी मंत्र को करो। ये मंत्र जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा उस दिन लक्ष्मी तुम्हारे हृदय में निवास करेंगी, ऐसा मेरा वचन आप मान लो और सुखी जीवन व्यतीत करो। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस पेड़ की जड़ से केतु नहीं देगा कष्ट और किस पेड़ की जड़ से केतु की बरसेगी कृपा, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। विरोधी आपको हमेशा परेशान करते हैं, मानसिक और चर्म रोग से भी आप पीड़ित हैं, पैसों का नुकसान बार बार होता है, तो आपको किस पेड़ की जड़ को धारण करना चाहिए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। अश्वगंधा की जड़ का संबंध केतु ग्रह से है। केतु को धन, सेहत, शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा का ग्रह माना गया है। लेकिन केतु के बारे में एक बात और जान लीजिए, यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेधलम। राहु और केतु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए केतु को हर समय बुरा मानना और राहु को हर समय बुरा मानना ये एक तरह का अपराध है। राहु अगर अच्छी स्थिति में होगा, अगर कोई अरबपति खरबपति होगा तो राहु उसका जरूर अच्छा होगा। अगर कोई बड़ा भजनानंदी महात्मा होगा, मोक्ष पाने का जो अधिकारी होगा, उसका केतु बहुत अच्छा होगा। अगर कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा तो उसका केतु जरूर अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल बुरा ही बुरा केतु होता है, लेकिन हां, अगर केतु आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ये बुरा है, क्योंकि संतान भाव के लिए अशुभ है। ऐसे लोगों की पत्नियों का गर्भपात होता है और संतान होकर के मर जाते हैं। इसका उपाय करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपने दाहिनी बाह पर अश्वगंधा की जड़ बांधनी चाहिए। अश्वगंधा की जड़ धारण करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है, संतान का सुख मिलता है, चर्म रोग और मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अश्वगंधा की जड़ को बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। अश्वगंधा की जड़ को गंगा जल से धोकर ओम कें केतवे नमः मंत्र जपते हुए अश्वगंधा की जड़ दाहिने हाथ में या फिर गले में धारण करना चाहिए। अगर लहसुनिया आप धारण कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। उसे आपको दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कालचक्र में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।